नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार महिलाएं भक्त ये प्रश्न करती हैं कि क्या हमें हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए? क्या हम महाराज जी हनुमान जी की पूजा आरती कर सकती हैं? आज का एक खास विशेषांक स्त्रियों को समर्पित है और इसके साथ ही उन सभी पुरुष भक्तों को भी एक खास विशेषांक जरूर देखना चाहिए जो भक्त वास्तव में महाराज जी से प्रेम रखते हैं। दोस्तों, महाराज जी अक्सर पुरुष भक्तों से स्त्रियों के बारे में बात किया करते थे। परस्पर विरोधी विचारों से वे अत्यधिक सूक्ष्म तत्वों को बहुत ही सरल रूप से समझा देते थे। एक बार बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से महाराज जी भक्तों से पूछ बैठे कि स्त्री आखिर है क्या? जब किसी भक्त ने जवाब नहीं दिया तो फिर महाराज जी ने कहा कि ईसा और हनुमान ने सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखा। ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करने के लिए तुम्हें माँ को समझना चाहिए। ऐसे ही एक बार बालिकाओं का एक स्कूल बनाने के बारे में बाबा जी ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाओ और वे समाज को पढ़ाएंगी। महाराज जी कहते हैं कि सब स्त्रियों को माँ के समान देखो, अपनी माँ समझकर उनकी सेवा करो। जब तुम सारे विश्व को माँ के रूप में देखते हो तो अहंकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक पवित्र स्त्री 100 योगियों से भी बढ़कर होती है और यही कृष्ण लीला ईश्वर का प्रेम भी है। यहाँ तक कि महाराज जी ये भी कहते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक होता है, परंतु एक स्त्री के साथ रहने से भी इसका पालन हो सकता है। एक पवित्र सती स्त्री तुम्हें एक क्षण में ईश्वर के बिल्कुल पास ले जा सकती है। जबकि दूसरी ओर महाराज जी उद्दंड पुरुष भक्तों को यह भी कहते कि कामिनी और कंचन ईश्वर के मार्ग में हमेशा बाधा होती है। स्त्री तुम्हारे लिए एक शर्पिणी की तरह होती है, तुम्हें उसे छूना भी नहीं चाहिए। बाबा की इन बातों को सुनने के बाद में एक बार एक भक्त ने महाराज जी से कह दिया कि बाबा, एक आकर्षक स्त्री के पास होने से हृदय में व्यग्रता सी लगती है। महाराज जी ने तुरंत ही उत्तर दिया कि तुम्हारी दृष्टि विकार रहित होनी चाहिए, वही तुम्हारा मुख्य आधार होता है। ऐसे ही एक अन्य घटना में एक भक्त परेशान हो गया जब महाराज जी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में उसके कमरे में सीधा आ गए। जब बाबा उसके कमरे में आए तो उसकी दीवार पर एक युवती के चित्र वाला कैलेंडर देखा। महाराज जी ने पूछा कि यह कौन है? सो उस भक्त ने कहा कि कोई नहीं। कैलेंडर को उल्टा करने लगा। तब बाबा ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि वह एक माँ है, उसका अनादर मत करो। महाराज जी की इन सारी बातों में एक सार निकल कर आता कि स्त्री परम तत्व होता है, परम तत्व जो परम ईश्वर का परम स्वरूप होता है। और यही मुख्य कारण होता है दोस्तों कि हनुमान जी महाराज जी स्त्री को माँ के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि जो माँ होती है वह असीमित होती है। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास में जीवित माता पिता हैं तो तुम्हें किसी ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि एक मूर्ति को पूजना बहुत आसान होता है, परंतु वही कठिन हो जाता है जब वह मूर्ति बोलने वाली होती है। कहने का भाव है कि जब माता पिता साथ में हो तो आप ईश्वर को मूर्तियों में कहाँ खोजते हो? उन्हीं माता पिता के स्वरूप में से स्त्री का स्वरूप यानी कि माँ का स्वरूप, स्त्री का तत्व परम तत्व होने के कारण हनुमान जी ये बात भली भांति जानते हैं कि हनुमान जी जितना ज़्यादा असीमित होते जाएंगे, उनके उस असीमित दायरे को समेटने की क्षमता रखने वाला एक ही तत्व है और वह है स्त्री तत्व। और उसी स्त्री तत्व को वास्तव में जानते हुए हनुमान जी सदैव उसके सामने नतमस्तक रहते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी ने हर स्त्री के सामने अपनी निगाहें झुकाए रखी। अब यहाँ पर आप हनुमान जी को पुरुष स्वरूप में देख सकते हैं और हनुमान जी का जो सार है उसे उस पुरुष का अहंकार के रूप में देख सकते हैं। एक पुरुष को जब अहंकार हो जाए तो वो स्त्री के अंदर से उस तत्व को खो देता है और वहीं पर वो स्त्री में से माँ को भी खो देता है। अगर एक पुरुष अपने आप को हनुमान जी का भक्त न मानकर स्वयं में हनुमान जी के तत्व को धारण करने लगे तो वह स्वतः ही स्त्रियों के प्रति स्त्री तत्व के भाव में आ जाता है और इस कारण से वह कभी भी स्त्रियों का अनादर नहीं कर पाएगा। वहीं बात करें दूसरी तरफ, स्त्रियां क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? दोस्तों, इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण से बात समझाएंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास में एक केक रखा है और उस केक का एक हिस्सा पाई के रूप में काटा हुआ है। अब पाई और केक दोनों के दोनों एक बोर्ड के ऊपर रखे हुए हैं, तो आपको अगर उस केक को उठाकर कहीं ले जाना होगा तो आप बहुत ही आसानी से उस केक को उठाकर ले जा सकते हैं और उठाकर ले जाते समय आपको ज़रा भी ये भाव नहीं होगा कि वह केक ले जाते समय बिखर सकता है। वहीं पर दूसरी परिस्थिति के अंदर आप समझिए कि उस पाई को उस केक में से बाहर निकाल दीजिए। अब इस परिस्थिति के अंदर दो बातें बहुत ही मुख्य हैं कि क्या आप उस पाई को केक बोल सकते हैं? कभी नहीं बोलेंगे।
आप बस उस पाई को एक छोटा सा दीनहीन टुकड़ा समझेंगे। वास्तव में अभी भी पाई बाहर निकाल देने के बाद भी उस केक को आप केक ही कहेंगे, और वहीं पर अभी भी आप उस केक को उठाकर ले जा सकते हैं, लेकिन उस पाई को आप उठाकर सही अवस्था में नहीं ले जा सकते। पाई को उठाते समय आपके मन में पहला ही ख्याल ये आएगा कि हाथ से पकड़ते ही ये बिखर जाएगा, परंतु केक चूंकि उसमें पाई नहीं है, फिर भी आप उस केक को उठाकर ले जा सकते हैं। बस हल्का सा भाव ये रहेगा कि मुझे थोड़ा सा ध्यान से चलना है। यहाँ पर जो पाई का टुकड़ा है वह है दोस्तों पुरुष, और जो केक है वह है स्त्री। उस पाई को बाहर निकालने पर पाई अपना अस्तित्व खो देता है, परंतु फिर भी केक अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और यही भाव भौतिक जगत के अंदर, मानव स्वरूप के अंदर भी होता है। पुरुष वही पाई का टुकड़ा होता है, बहुत ही सीमित भाव में। स्त्री वह केक होती है, बहुत ही असीमित भाव में। स्त्री तत्व जो है वो वास्तव में असीमित होता है, और पुरुष तत्व बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है। जिस तरह वह पाई का टुकड़ा केक के अंदर लगा देने पर स्वयं को संपूर्ण केक का हिस्सा मानता है, फिर उसे भी केक के अस्तित्व के रूप में देखा जाता है, ठीक इसी तरह से जब एक पुरुष एक स्त्री के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और फिर स्त्री के असीमित तत्व को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे में वास्तव में वह पुरुष अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर पाता है। लेकिन कहते हुए बड़ा ही खेद होता है कि कलयुग की कैसी विडंबना है कि समय दर समय, युग दर युग स्त्री को और ज़्यादा सीमित कर दिया जाता है, और वही सीमित पुरुष अपने आप को असीमित मानकर एक झूठी भ्रांति के अंदर बस जीता रहता है। वास्तव में स्त्री हनुमान जी की पूजा क्यों कर सकती हैं? क्योंकि स्त्री जो असीमित तत्व होती हैं उसका आदर करते हुए हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि हनुमान जी सामने उस स्त्री के प्रति समर्पित हो सकें, उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकें, चाहे वह पुत्र का कर्तव्य हो, चाहे वह भाई का कर्तव्य हो, और चाहे वह भक्ति मार्ग के लिए अगर आवश्यकता हो तो गुरु का भी कर्तव्य क्यों ना हो। हनुमान जी तीनों ही कर्तव्य के अंदर एक स्त्री भाव के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं, इसीलिए स्त्रियां हनुमान जी की पूजा अवश्य कर सकती हैं। आप अगर बहुत ही साधारणता मानव स्वभाव के अंदर भी देखें तो आप पाएंगे कि एक माँ अपने बेटे की पूजा कब करती है? जब माँ अपने बेटे को विजयी भव देखती है। यानी कि एक माँ अपने पुत्र को जब तिलक करती है तो उसका भाव होता है कि उसका पुत्र सदैव ही विजयी हो। यही भाव हनुमान जी और स्त्री के बीच में होता है। हनुमान जी सदैव एक स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं, और इसी के दूसरी दिशा से अगर आप देखो तो वह स्त्री यानी कि माँ हनुमान जी को सदैव विजयी भव के रूप में देखती है। यानी कि वह स्त्री अपने स्त्री तत्व के अंदर हनुमान जी को पूजते हुए भली भांति जानती है कि सामने जो हनुमान हैं वह सदैव विजयी होने वाले हैं, वह सदैव कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, वह सदैव संकटों का सहार करने वाले हैं। और एक स्त्री का स्त्री तत्व में हनुमान जी की पूजा करने पर हनुमान जी तो कभी असफल हो ही नहीं सकते। दोस्तों, हनुमान जी वास्तव में एक शक्ति हैं, और मनुष्य का जो अस्तित्व है यह एक अहंकार का अस्तित्व होता है, और उसी अहंकार का नाश करने के लिए हनुमान जी सामने सदैव स्त्री तत्व को लेकर आते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम एक स्त्री को माँ के रूप में देखोगे, आदर के रूप में देखोगे, तो तुम्हें फिर ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम मनुष्य यहाँ पर सीमित भाव के अंदर भक्ति करते हो, और सामने जो स्त्री तत्व होता है वह तो परम असीमित होता है। परम असीमित भाव को अगर आप आदर के साथ में ग्रहण करने लगो तो वही परम असीमित भाव अंत में आपको परमेश्वर के दर्शन भी कराता है। और थोड़ी ही देर पहले महाराज जी के ही शब्दों में हमने आपसे ये बात साझा करी थी कि महाराज जी ने कहा कि एक सती स्त्री एक पुरुष को एक ही क्षण में ईश्वर के दर्शन करा सकती है। इस पूरे वीडियो के मुख्य दो सार हैं कि एक पुरुष को हमेशा अपना अहम भाव को त्याग कर स्त्री के प्रति समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री वास्तव में असीमित तत्व होता है और पुरुष सीमित तत्व होता है। और दूसरा मुख्य सार ये है कि एक स्त्री हमेशा हनुमान जी की पूजा, आराधना, भक्ति कर सकती हैं। हनुमान जी सदैव उनके लिए कर्तव्य परायण रहते हैं। हनुमान जी अपना कर्तव्य स्त्री के प्रति सदैव निभाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के लिए वह माँ होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रेरणादायक विशेषांक आप लोगों को जरूर काम आए, आने वाले समय में जीवन में आप लोगों को बल प्रदान करे। इसी के साथ आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।